हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। आपके सामने ये रिलायंस का चार्ट दिख रहा होगा। आज मैंने रिलायंस में एक ट्रेड लिया था, जिसमें मैंने आज रिलायंस में टोटल 2 ट्रेड लिए। एक ट्रेड में मेरा पहला प्रॉफिट हुआ, दूसरा ट्रेड एक तरीके से ब्रेक इवन पे मैं निकल गया बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक्स दैट आई हैव डन। उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अभी लाइव मार्केट है। सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप आओगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी कि मार्केट ना डाउन ट्रेंड में है। पिछले कुछ दिनों से मार्केट मूविंग एवरेज से बार बार रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ जा रहा था, यानी रिलायंस का प्राइस नीचे आ जा रहा था। बट यहाँ पे ब्रेकआउट आया, इस लेवल पे ब्रेकआउट आया, बट ये ब्रेकआउट एक बहुत बड़ी कैंडल के साथ आया है और कहीं कंसोलिडेशन भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा चांस था कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा फेल। जहाँ तक चांस था ये ब्रेकआउट हो जाएगा फेल। और पिछले दिन भी मार्केट थोड़ा रिट्रेस किया, मार्केट ने एक पुल बैक लिया नीचे की तरफ और मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड था। तो शॉर्ट साइड में शॉर्ट करने का एक अच्छा मौका बन सकता था अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी दे तो, अगर रिलायंस में अपॉर्चुनिटी बने तो। ये देखो, कल का यहाँ से प्राइस पूरा डाउन ट्रेंड में ही रहा। 21 तारीख को प्राइस पूरा नीचे ही आया है और मूविंग एवरेज को तोड़कर नीचे आके अब मूविंग एवरेज से प्राइस बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ रहा था, ये 44 EMA से प्राइस नीचे आ रहा था बार बार, अब रेजिस्टेंस ले रहा है। कल का ये क्लोजिंग प्राइस था, यहाँ पे ये है आपका 2582, ये क्लोजिंग प्राइस था कल का। यहाँ तक मेरे पास कुछ डेटा था और कल का जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट था वो ये था, जहाँ से प्राइस नीचे आया था, दैट इज 2601.45। ये 2 लेवल्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ था इस लेवल पे। वैसे क्लोज तो प्राइस यहाँ हुआ है, बट मैं सपोर्ट के लिए ये लेके चल रहा हूँ। ठीक है, प्राइस आज ओपन होता है गैप अप। ठीक है, डाउन ट्रेंड है, याद रखना, डाउन ट्रेंड में प्राइस ओपन होता है गैप अप। यहाँ पे प्राइस ओपन होता है, ऊपर जाता है, फिर रिजेक्शन लेता है और फिर प्राइस नीचे आके फिर यहाँ आके क्लोज हो जाता है। होता क्या है देखो, कल जिन्होंने भी शॉर्ट किया होगा इस दौरान प्राइस गैप अप ओपनिंग हुआ, जिसके कारण उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस हिट होने के कारण प्राइस ऊपर गया। बट सोचो, ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया होगा इस लेवल पे, उनको यहाँ पे मौका मिला शॉर्ट करने का। उन्होंने यहाँ शॉर्ट किया और प्राइस नीचे आया। 15 मिनट कैंडल का ये क्लोजिंग प्राइस था, सॉरी 5 मिनट कैंडल का मॉर्निंग में ये क्लोजिंग प्राइस है जो आपको दिख रहा है 2593, ये वाला, ये क्लोजिंग प्राइस 5 मिनट कैंडल का। और देखो आप, कैंडल ने मूविंग एवरेज के नीचे आके क्लोजिंग दिया। एक और चीज कंफर्मेशन के लिए मैं आपको दिखा दूं, आप इस ट्रेंड लाइन का भी सहारा ले सकते हैं जिसके नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दिया। आप देख सकते हो कितना सारा कंफर्मेशन है कि प्राइस नीचे जाएगा। क्या कंफर्मेशन है? एक तो ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पार्ट पे है, दूसरा जिनको यहाँ पे शॉर्ट करने का मौका नहीं मिला वो यहाँ शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तीसरा, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे चुका है। ये 3 कारण था जिसके कारण मैंने पहला शॉर्ट ट्रेड लिया। इस लेवल पे शॉर्ट करा मैंने, 2593 पे शॉर्ट करा और मैंने टारगेट लिया था 2575 और 77, हाँ 2577 पे मैंने टारगेट ले लिया था। और इस दौरान में मुझे प्रॉफिट हुआ 1:2 का, मैंने यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बनाया। और फिर मार्केट एक पुल बैक लेता है। सोचो, जिन्होंने यहाँ ट्रेड लिया होगा इस लेवल पे, अगर वो यहाँ पे एग्जिट नहीं किए हैं तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे उनको बाहर निकाल दिया। स्मार्ट मनी ने उनको यहां से बाहर निकाल दिया इस ट्रेड से। क्लियर? फिर यहां पे एक डोजी बनता है और एक रिजेक्शन कैंडल बनता है, मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देता है। फिर यहां पे मैं ट्रेड लेने जा रहा था बट मुझसे ये मिस हो गया और एक बहुत बड़ा फॉल आ गया, बहुत बड़ा कैंडल बन गया। शॉर्ट करने वाला था मैं यहां पे बट मैं नहीं कर पाया। देखो क्यों करने वाला था शॉर्ट, इसका कारण ये है कि एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है, डोजी बनता है, डोजी बनने के बाद एक बेयरिश कैंडल बनता है और मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देता है और ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेता है। फिर मेरे को एक कारण मिला कि मैं शॉर्ट करूं रिलायंस को। बट यहां पे देखो दिक्कत क्या हो जाता है मेरे साथ, यहां पे मेरे साथ
यहाँ पे मेरे साथ दिक्कत ये होता है कि यहाँ पे मैं ले नहीं पाता हूँ अपने प्राइस पे, और ये कैंडल निकल जाता है। फिर ये पुल बैक आता है और इस पुल बैक पे मैं एंट्री लेता हूँ 2589 पे मैं एंट्री लेता हूँ। फिर मार्केट नीचे आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है और यहाँ तक प्राइस नीचे आया है और मेरा टारगेट कहीं यहीं पे था। 2576 और 73 मेरा टारगेट था आई थिंक, बट यहाँ से प्राइस फिर ऊपर चला गया। दिक्कत मेरे साथ ये हुआ कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया, मैंने गलती किया था कि इस लेवल पे मैंने एक्स्ट्रा क्वांटिटी उठा लिया था इस कैंडल पे। एक तो मैंने यहाँ शॉर्ट किया, इस लेवल पे शॉर्ट किया, इस पुल बैक वाले कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे। एक मैंने और 20 क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट मार दिया, जिसके कारण मेरा रिस्क मैनेजमेंट हिल गया था और मैं ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकता था। इसीलिए मैंने यहीं पे एग्जिट कर दिया प्राइस को। इस लेवल पे जब ये नीचे से ये बना, प्राइस यहाँ नीचे तक आके प्राइस ऊपर चला गया, इट मीन्स यहाँ पे बायर आ गए। समझ रहे हो, यहाँ पे बाइंग बहुत ज़्यादा था और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा था। ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह ये लेवल काम कर रहा था। देख रहे हो, यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर एक प्राइस नीचे आके ऊपर की तरफ चल जाता है और एक हैमर बनाता है और फिर प्राइस ऊपर जाता है। तो मुझे लगा कि यार अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा मार्केट का और डबल बॉटम भी फॉर्म कर रहा है यहाँ पे मार्केट, जिस कारण से मैंने अपने आप को यहीं पे एग्जिट कर लिया। इट मीन्स ना ही मैंने लॉस लिया ना ही मैंने प्रॉफिट लिया, बट ब्रोकरेज तो गया ही होगा। एट द एंड में लॉस ही हुआ मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो ओवरऑल जो आज का मेरा दिन था वो प्रॉफिटेबल रहा, बट मैंने क्या गलती किया, अगर जो पहला ट्रेड तो मैंने यहाँ लिया जो कि प्रॉफिट आया, दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ लिया और एक और उसमें ही एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड कर लिया यहाँ पे, जो अगर मैं नहीं करता तो मैं इस कैंडल को हो सके तो झेल पाता, मैं इस कैंडल को झेल जाता। फिर यहाँ से देखो प्राइस नीचे आया, फिर यहीं से सपोर्ट लिया, फिर इसको तोड़ दिया प्राइस ने, अच्छा खासा बेयरिश रन आ गया। तो जो मेन लर्निंग है यहाँ पे, वो लर्निंग ये है कि यार अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड नहीं करेंगे ना, आप स्टॉक मार्केट में कभी पैसा नहीं बना सकते। आपको क्या लगता है स्ट्रैटेजी पैसा बना के देता है? नहीं मेरे भाई, स्टॉक मार्केट में स्ट्रैटेजी पैसा बना के नहीं देता है। स्टॉक मार्केट में आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको पैसा बना के देता है। लेट्स सपोज कि आपने यहां पे शॉर्ट मारा, इस हैंगिंग मैन पे शॉर्ट मारा, ये जो कैंडल है ये, इस पे शॉर्ट मार दिया आपने, ठीक, और प्राइस डायरेक्ट नीचे आ गया, तो ये तो बहुत इजी ट्रेड है कि आपने जहां से शॉर्ट किया और प्राइस वहीं से नीचे आ गया। बट सपोज करो आपने यहां शॉर्ट मारा इस लेवल पे कि वीवैप है, वीवैप से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है तो मैं यहां पे शॉर्ट करूंगा, ठीक। और अगर आप यहां शॉर्ट करते हो और प्राइस नीचे आता है और एक बहुत बड़ा पुल बैक ले लेता है, ये पूरा एकदम पुल बैक लेता है और हैमर फॉर्म करता है और फिर ऊपर चला जाता है, क्या आप इसे हैंडल कर पाओगे? अगर आप इस लेवल पे बहुत एक्स्ट्रा क्वांटिटी उठा लोगे, अगर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे, तो क्या आप इस कैंडल को हैंडल कर पाओगे? आप लॉस को झेल पाओगे? यहाँ पे क्या आप होल्ड कर पाओगे इस ट्रेड को? सो दैट्स वाई रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड नहीं किया होता, केवल ये वाले क्वांटिटी जो मैंने यहाँ पे एंटर किया था, जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, उसको केवल होल्ड कर रहा होता, तो हो सकता है मैं आज ये वाला रैली भी इंजॉय करता। बट एक और मिस्टेक हुआ मेरे को कि जब मैंने यहाँ पे क्वांटिटी एग्जिट करा अपने स्टॉप लॉस पे और मैंने टारगेट लगा रखा था, मैंने ये वाले टारगेट ऑर्डर को कैंसिल नहीं किया, और फिर जब मार्केट नीचे आया तो मेरा टारगेट ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, जिसके कारण मेरा और लॉस हो गया थोड़ा सा। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि पहला तो है कि आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके ही ट्रेड ले और थोड़ा स्पेस दे मार्केट को, प्राइस को, कि थोड़ा प्राइस घूम सके, क्योंकि प्राइस घूमेगा। ये जो स्मार्ट मनी है ना, ये स्मार्ट मनी ये रिटेल ट्रेडर्स को बाहर निकालेंगे मेरे भाई। सोचो, मान लो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ने एंट्री लिया होगा, उन्होंने स्टॉप लॉस, यहाँ पर तो रिटेल ने नहीं, यहाँ पे तो मान लो स्मार्ट मनी ने एंट्री लिया होगा, इस पे रिटेल ने एंट्री लिया होगा, उन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ रखा होगा इस लेवल पे। एक मिनट, जरा मैं सारे एक बार लेवल्स को हटा दूँ। जैसे मान लो यहाँ पे रिजेक्शन आया ये कैंडल पे और रिटेल ने इस कैंडल पे एंट्री लिया, और वो लोग स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? यहाँ तक स्टॉप लॉस रखेंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनको लालच होता है, वो स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे, क्वांटिटी बड़ा कर लेंगे। ठीक, तो रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री लिए, स्मार्ट मनी को ना अभी उतना मौका नहीं मिला बड़ा खरीदने का, तो वो क्या करेगा, प्राइस नीचे ले जाके ऊपर ले जाएगा। अब प्राइस ऊपर आएगा, इसमें सारे रिटेल ने अपना माल स्मार्ट मनी को बेचा है। इस वाले पे सारे रिटेल ट्रेडर्स ने अपना माल किसको बेचा है, स्मार्ट मनी को। और फिर स्मार्ट मनी देखो प्राइस कैसे नीचे लेके आ गया, पर रिटेलर्स को बाहर कर दिया, रिटेल ट्रेडर्स को तो बाहर कर दिया ना उन्होंने। सो दैट इज वाई रिस्क मैनेजमेंट। अगर यहाँ पे आपने अच्छा क्वांटिटी लिया होता और स्टॉप लॉस को आप अपने यहाँ पे रखते, कहीं पे यहाँ पे लेके एंट्री, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते, तो कम से कम आप इस ट्रेड में बने रहते। समझ रहे हो, आप इस ट्रेड में बने रहते। सो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब आप मार्केट से एग्जिट करें, तो एक बार चेक कर ले कि कोई आपका पोजीशन ओपन तो नहीं है, क्योंकि वो बाद में एग्जीक्यूट हो सकता है और फिर आपको लॉस दे सकता है बहुत बड़ा। सो चेक कर लें कि कोई पोजीशन आपका मार्केट में ओपन तो नहीं है जाने से पहले। और ये रहा मेरा आज का ट्रेड, और इसमें मैं प्रॉफिटेबल ही रहा, मैंने प्रॉफिट बनाया। बट प्रॉफिट से ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, और मैंने इसमें ये सीखा कि डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, रेजिस्टेंस के पास से रिजेक्शन कैंडल फॉर्म करता है जैसा कि ये, और मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, इट मीन मार्केट नीचे आएगा। और ये एक सपोर्ट था, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ तक का टारगेट लिया जा सकता था, क्विक ट्रेड था ये। बट यहाँ से फिर मार्केट नीचे आता है, अब ये धीरे धीरे मार्केट बड़ा ब्रेकआउट देने के लिए, ब्रेकडाउन देने के लिए रेडी हो रहा है। बट यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि हमें रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्टॉप लॉस को सही जगह पे रखना है, और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, और तब ट्रेड लेना है, तभी हम पैसा बना पाएंगे। और एक और लास्ट में बात, चेक कर लेना कि आपका कोई पोजीशन मार्केट में ओपन तो नहीं है, अगर आपने लैपटॉप क्लोज कर दिया है तो। सो आज का वीडियो इसीलिए था कि मैं आपको दिखा सकूं कि आज का मेरा ट्रेड कैसा था, मैंने क्या किया, क्या गलती किया। आप इससे सीखें और अपने ट्रेड में वो गलती ना करें। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।